Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Mishra and you are watching JL channel all over India YouTube channel. Friends, आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट JDS के बारे में और उसके पहले नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, माता रानी आप सभी का कृपा करे और हेल्दी रहे और वेल्दी रहे। तो आइए आज का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। जी हाँ, एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आया हूँ। शायद इस टॉपिक पे अभी कोई खुल के बात नहीं किया होगा। जो भी फर्स्ट डिग्री से लेकर और ट्रेनिंग के बीच में जितने भी प्रॉब्लम है आप लोग को, आज मैं वो सॉल्व करने के लिए ही आया हूँ नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तो आइए इस टॉपिक पे बात करेंगे और साथ में ये जानेंगे कि जिन बच्चों का अभी फर्स्ट डिग्री हो चुका है और सेकेंड डिग्री नहीं हुआ है तो उनको सेकेंड डिग्री में क्या लगेगा, मेडिकल में क्या लगेगा, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और साथ में ही ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ट्रेनिंग लेटर कब आएगा, क्या जिन बच्चों का सेकेंड डिग्री हो चुका है उनको एक बार फिर रोजगार मेला में जाने का अवसर मिलेगा या नहीं। इस टॉपिक पे खुल के बात करेंगे। आप सब भी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपका ये चैनल है जीडीएस। जितने भी मैं जीडीएस से रिलेटेड टॉपिक बताता हूँ वो ट्रू बताता हूँ, ट्रू इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दिया जा रहा है वो एकदम ट्रूली दिया जाता है, कुछ भी मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है या आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आइए टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री में जिन बच्चों का अभी तक सेकेंड शेड्यूल या फिफ्थ मेरिट लिस्ट में, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो उनको क्या क्या लगेगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं आज लाइव बताऊंगा। पहले फर्स्ट डिग्री के बारे में बात करूंगा, फिर सेकेंड डिग्री के बारे में बात करूंगा, फिर जो है ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करूंगा, फिर ट्रेनिंग लेटर के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे रोजगार मेला में जाने को मिलेगा या नहीं। यही तीन चार टॉपिक लेकर आज मैं आया हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों का फर्स्ट डिग्री अभी तक किसी कारण या ऑफिस के किसी प्रोसेस फ्लो चलने के कारण नहीं हो पाया है, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डिग्री में आपको 5-7 डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, 5 से 7 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं लगेगा। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है कि फर्स्ट डिग्री में हम क्या ले जाएं, तो जब भी आप फर्स्ट डिग्री में सिलेक्शन पा रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री में जो मेल पे आपका मैसेज आया होगा, मेल पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो आपके मेल पर मैसेज आया होगा ना, मेल पे जो आपके मेल पर मैसेज आया होगा उसको आप ले लीजिएगा। ईमेल पे जो मैसेज आता है उसका 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा और साथ में आपकी लिस्ट में, जो ऐसे लिस्ट में जब अपने मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा तो इस लिस्ट का कॉपी ले लीजिएगा। मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़के मैसेज भी किए थे और आपको पता भी होगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है लेकिन आप पर ईमेल या कोई मैसेज नहीं आया है। तो ये चीज़ आप जब डिग्री कराने जाएंगे बिना मेल और मैसेज का, तो ये प्रूफ रहेगा आपका कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आपको मेल या मैसेज नहीं आया है। ये हेड ऑफिस की गलती होगी, तो इसको कंफर्म ले लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा मत। उसके बाद से क्लास 10 का मार्कशीट ले लीजिएगा, फोटो कॉपी करा लीजिएगा। उसके बाद से अपना आप लोग निवास ले लीजिएगा, आप लोग अपना जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ का निवास ले लीजिएगा। अगर आपके पास आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप अपना EWS ले लीजिएगा। इस प्रकार से अपना EWS, ये ओरिजिनल है, इसका 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। साथ में ही अगर आपके पास हाई स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया होगा और वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, तो आप लोग इसका फोटो कॉपी करा लीजिएगा। इससे आपका काम चल जाएगा, आपको तहसील में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर की कहीं से कोर्स किया है आपने 60 दिन या 90 दिन का, तो आप लोग ले लीजिएगा। वैसे अगर है नहीं है आपके पास तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो इसको रख लीजिएगा। इसका 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और साथ में मैं जिस मेल की बात कर रहा था ना कि जिन बच्चों का मेल आता है
वो इस प्रकार से आता है, ध्यान से देखिएगा। आपकी ईमेल पर इस प्रकार से आएगा, तो इसका पूरा फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। और जिन बच्चों का नहीं आया है तो वो अपना मेरिट लिस्ट में जो नाम आया है उसका फोटोकॉपी करा के और आप लोग ले जाइएगा, तो आपका हो जाएगा। साथ में आपका निवास कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स 1 देख सकते हैं आप, ये सबसे कंपलसरी है। अगर आपके पास ये निवास नहीं रहेगा तो आपका फर्स्ट डिग्री रिजेक्ट हो जाएगा। और कोशिश करिएगा कि जो निवास है वो स्टेट का ना होके सेंट्रल का हो। अगर स्टेट का बनवा लेंगे तो डीबी तो हो जाता है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो फिर वो इशूज उठाने लगते हैं, आपका डीबी रिजेक्ट कर देंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि सेंट्रल वाला ही बनवा के ले जाए। उसके बाद से आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म मिलेगा 8 पेज का। अंडरटेकिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है अकॉर्डिंग टू जेडीएस जब आपने अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग, और साथ में ही आपको जो अंडरटेकिंग पेज मिलेगा उसका सबसे इम्पोर्टेंट पेज ये होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या होता है कि हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है उसका सीरियल नंबर एक होता है, उसका सीरियल नंबर इसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो रहता है उसका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और अगर आप ओबीसी या एससी से आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डाल दीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से आते हैं आप, तो आप अपना ईडब्ल्यूएस का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद से निवास नंबर एक होता है, निवास नंबर होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, उसका आप नंबर डाल दीजिएगा। और जो लास्ट में होता है इनकम सर्टिफिकेट नंबर, आय, जिसको हम हिंदी में आय कहते हैं, तो आय नहीं लगता है इसमें, केवल आपका निवास का नंबर लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का नंबर लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसका नंबर लगेगा, हाई स्कूल के मार्कशीट का सीरियल नंबर लगेगा। उसके बाद से आपको जब फर्स्ट डिग्री आपका हो जाएगा, ये कंपलसरी सबमिट कर देंगे आपको, तो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक्सेप्टेड लेटर इसको कहते हैं हम, एक्सेप्टेड लेटर, जिसके अकॉर्डिंग आपका मीन्स ये हो गया कि आपका जो फर्स्ट डिग्री है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ऐसे ही रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस फर्स्ट डीबी का है। फर्स्ट डीबी मतलब कंपलसरी, मोस्ट कंपलसरी होता है फर्स्ट डीबी हमारा। सेकेंड डीबी में केवल फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको फिर बुलाया जाएगा 2 फोटो कॉपी के साथ, और यही एक बार फॉर्म फिर से आपको फिल करा दिया जाएगा। हाँ, फर्स्ट डीबी में अगर आप मेडिकल नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आपको चांस मिलता है कि आप सेकेंड डीबी में अपना मेडिकल जमा कर दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों को अगर फर्स्ट डीबी में अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है तो आप किसी भी अपने गांव या रिलेटिव में गवर्नमेंट सर्विस में जो एम्प्लॉय काम करते होंगे, टीचर, पुलिस, लेखपाल इत्यादि कोई भी, तो आप उनसे सिग्नेचर और मोहर मरवा कर अटेस्टेशन फॉर्म भर के आप सेकेंड डीबी में दे सकते हैं। अगर आपको सेकेंड डीबी में अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है तो आप सेकेंड डीबी कराने के 1 हफ्ते बाद जाकर अपना अटेस्टेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेट मत करिएगा कि हमको ऑफिस से कॉल आएगा अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करवाने के लिए। आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म लेकर सबमिट करके, और जहां आपका डीबी हुआ था डिविजनल ऑफिस में, वहां आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद से जब आपका सेकेंड डीबी हो जाता है तो बात आती है ट्रेनिंग लेटर की। तो इस समय क्या है ना, इस समय प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे ऐसी स्कीम और इशूज और नए फॉर्मेलिटी आ चुके हैं, नए टेक्नोलॉजी बहुत चीज़ें आ चुकी हैं। जैसे अब सारा काम मोबाइल से ही हो रहा है, तो जिसका नाम दर्पण 2.0 है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी जितने पुराने एम्प्लॉय हैं उनको सबमिट किया जा रहा है ये फ़ोन, ताकि आप फ़ोन से काम करें। अब पहले क्या होता था कि ऑफलाइन काम होता था, अब धीरे धीरे सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो मोबाइल दिया जा रहा है ताकि इजी वे से अकाउंट या ट्रांजेक्शन हम कर सके। पहले बड़ा सा डिवाइस मिलता था, वो प्रॉपर पुराना था, सिस्टम भी पुराना था, तो काम तो होता था लेकिन प्रॉब्लम बहुत आती थी। लेकिन अब नए फ़ोन
बहुत स्मूथली चल रहा है और इजी मतलब हो गया है, लोगों के बीच जुड़ना भी और लोगों के लिए काम करना बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट मतलब ये 2.0 दर्पण ऐप चलाई है, जिससे कि एम्प्लॉय और जो हमारे ग्राहक होते हैं या लोग होते हैं उनको ईजी हो जाएगा, ताकि पैसे जमा करवाना, आरडी, सुकन्या, कुछ भी अकाउंट खुलवाना होगा 2 मिनट में अकाउंट खुल जा रहे हैं। अभी तो पहले फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा लंबा चलता था। अभी प्रोसेस पोस्ट ऑफिस का बहुत इन सब चीज़ मामलों में टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं था, लेकिन अब बहुत फास्ट हो चुका है और आने वाले समय में पोस्ट ऑफिस भी एक तरह के बैंक का ही काम करेगी आने वाले बस कुछ सालों में ही। जैसे बैंक, प्राइवेट बैंकों में टेक्नोलॉजी भरपूर होता है, ऐसे भी अब गवर्नमेंट मतलब पोस्ट ऑफिस में भी सरकार ध्यान इस पर दिया है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। साथ में आता है मेन टॉपिक आपका ट्रेनिंग लेटर का। तो ट्रेनिंग लेटर का आपके सेकेंड डीवी के 25 दिन बाद से ट्रेनिंग लेटर आना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। बट अगर आपका 25 दिन के बाद से ट्रेनिंग लेटर नहीं आ रहा है तो आप हमेशा अपने डिविजनल ऑफिस पर कॉन्टैक्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। तो आप लोग हमेशा अपना डिविजनल ऑफिस पे कांटेक्ट बनाए रखिएगा और अपने किसी का नंबर ले लीजिएगा, चाहे वो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए होंगे, एक्चुअली वो सीआई करते हैं, कंप्लेन इंचार्ज, वही आपका डीवी करेंगे। तो या तो आप उनका नंबर ले लीजिए या तो आप अपने एसएसपी का नंबर ले सकते हैं। कोई इशू या कोई ऐसा कुछ नहीं कि कोई नंबर देता नहीं है, आप ईजी वे में मांग सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हमेशा कांटेक्ट बनाए रखिएगा। और अगर रोजगार मेला के तहत ट्रेनिंग देने के बाद अगर आपको रोजगार मेला में अगर आपको मैसेज या ओवरसियर कॉल करके बुला रहे हैं कि आपको जाना है, तो प्लीज़ जाइए। आप लोग इग्नोर कर देंगे तो फिर आपकी ज्वाइनिंग जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेकर आएंगे और यहाँ केवल एसडीआई का सिग्नेचर लगेगा और कुछ फॉर्मेलिटी ही पूरा किया जाएगा। तो इससे आपका प्रोसेस तेज हो जाता है। जो रोजगार मेला में अगर ज्वाइनिंग लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप नहीं जा रहे हैं तो फिर एसडीआई अपने यहाँ से ज्वाइनिंग पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके गांव भेजेंगे। तो सोच लीजिए कि पोस्ट ऑफिस से अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर गांव जाता है 10-15 दिन का टाइम लग जाएगा और फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि मेरा ज्वाइनिंग रुक गया है या फिर कुछ किसी निजी कारणवश मेरा रिजेक्ट हो गया है। तो जब भी आपको कॉल आए तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि हमको रोजगार मेला बुलाया है, हमें ज्वाइनिंग मिल रहा है, हम वहाँ जाएंगे और ज्वाइनिंग लेकर आएंगे। एक बार जाइए और वहाँ का माहौल देखिएगा। आपके साथ एनटीपीसी, रेलवे, टीचर, बीएसएफ, कांस्टेबल, आर्मी, डिफेंस सारे लड़के आते हैं। केवल पोस्ट ऑफिस के ही लोग नहीं जाते हैं। उसमें आपको अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग मिलेगा और बहुत सारे प्रेरित इंस्पायरेशन मिलता है आपको, जिससे कि आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो पॉजिटिव थिंकिंग देती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी कामें कर देती हैं। तो आपको अगर रोजगार मेला से कॉल आया है तो आप तुरंत जाइए और ये टेंशन मत लीजिए कि हमें कॉल कहाँ आया तो कहाँ जाना है। ये आपका लोकेशन पूरा डिटेल बताते हैं आपके ओवरसियर, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको भेजना। आपका नाम हेड ऑफिस से लखनऊ या कहीं जहां आपका रोजगार मेला होगा, जैसे हम लोग का लखनऊ हुआ था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग वहां जाइए और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर आइए। कुछ चीज़ें बहुत सी सीखने को मिलती है। उसके बाद से क्या है, अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया तो ज्वाइनिंग के बाद से आपका सैलरी अकाउंट, चार्ज वोट ये सब मिलता है और आपका जो जॉब है शुरू हो जाता है। तो ये था इतना टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और साथ में ही मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 2 महीने बाद से 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में नई वैकेंसी जीडीएस की आने वाली है, जिसमें आप लोग तैयार रहिएगा। अपना सारा डीवी और डॉक्यूमेंट तैयार रख के, सारा ईडब्ल्यूएस ओबीसी जितना आपके पास अगर पेपर नहीं होता है तो आप लोग तैयार रखिएगा। और इस बार बहुत हायरिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा, 40 से 50,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है, जो कि मई के पहले ज्वाइनिंग करा देंगे और उसका दूसरा शेड्यूल जुलाई में आएगा, जो कि आपका नवंबर के पहले करा देगा। तो आप लोग जनवरी के लिए तैयार रहिएगा जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जब आप वीडियो को व्यू करते हैं, देखते हैं, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बोल के थक गया हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को।
क्योंकि आपका ही ये चैनल है, आपके भरोसे पे और आपके दम पे ये मेरा चैनल चलता है। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मैं निकेत मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपका कृपा करें।